नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि मैं एक वीडियो लेके आऊँ यूलिसिस के ऊपर, जो कि एक पोएम है जिनको लिखा गया है लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। मैं बता दूं इस वीडियो में क्या क्या खास है, बाकी यूट्यूब चैनल की वीडियो से इसमें क्या खास है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। पहली चीज़ आपको मैं दूंगा समरी, फिर लाइन टू लाइन एनालिसिस। इससे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एक्चुअली लिखा क्यों गया है, यूलिसिस के नाम का मतलब क्या है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सेटिंग क्या है, मतलब कौन कौन सी जगह का मेंशन यहाँ पे किया गया है स्टोरी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आपको स्टार्टिंग टू दी एंड देखनी है वीडियो विदाउट स्किपिंग, नहीं तो आप काफ़ी कुछ जो है एग्जाम के लिए आप मिस कर जाओगे अपने, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 8383018454। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। एक्सेप्ट इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे तो बहुत बढ़िया। टेलीग्राम का लिंक ये रहा t.me। वैसे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करोगे तभी आएगा ये सारा कुछ। तो ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे सर्च करना लिटरेरी माइंड, आप ज्वाइन कर लोगे चैनल। 289 से भी ज़्यादा PDF वगैरह मैंने डाल रखी है लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पोएम पे दोबारा से। तो मैं थोड़ा सा समरी बता दूं पहले आप लोगों को, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। ये कहानी है यूलिसिस की, जो पोएम हम पढ़ेंगे अभी यूलिसिस की पढ़ेंगे। यूलिसिस कौन है? यूलिसिस एक्चुअली एक रोमन नाम है, किसका? ओडिसी का ही नाम है। ओडिसी अब कौन है? आपने होमर इलियड पढ़ी है? होमर इलियड जिसमें ट्रोजन वॉर होता है, एगेमेनन और एक्लीज वगैरह जो है हमला करते हैं ट्रॉय पे, क्योंकि हेलेन को चुरा लिया जाता है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो ये फर्स्ट ईयर की नोवेल का पार्ट है ये, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है होमर इलियड पे, यहाँ पे जाके आप आई का सिंबल आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो उसी में जो है अब होमर इलियड तो इसी कहानी पे खत्म हो जाती है ना, कि हेलेन को हेक्टर को मार दिया जाता है, फिर प्रियम आता है, उसका बाप उसकी डेड बॉडी को लेके जाता है। उसकी आगे की स्टोरी नहीं बताई गई ट्रोजन वॉर की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टोरी है होमर के द्वारा लिखी गई है वो है ओडिसी। ओडिसी खुद भी एक करेक्टर था होमर इलियड में, तो वो जो है उसी को यूलिसिस बोला गया इस पोएम में। यूलिसिस उसी को बोला गया, ओडिसी नाम के इस बंदे को ही जो है यूलिसिस बोला गया है। तो होमर इलियड के आगे की कहानी जब ये होता है कि ट्रोजन वॉर को लड़ा जाता है, तो ओडिसी वगैरह जो है, एगमेनन वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ट्रोजन वॉर करते हैं और ट्रोजन को पूरी तरीके से हरा देते हैं, ट्रोजन सेना को, ठीक है। तो उसके बाद ओडिसी जो है खुशी खुशी जो है अपनी नेशन आता है, अपनी राष्ट्र आता है, क्योंकि 10 साल की लड़ाई होती है, 10 साल की लड़ाई लड़के ये आते हैं अपने घर, ठीक है। तो ओडिसी क्या करता है, रूल करता है अपने अपने जहाँ पे भी इसका एम्पायर होता है वहाँ पे रूल करने आता है वापस। कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद जब रूल करके बूढ़ा हो जाता है, इसका एक बेटा भी हो जाता है, राजपाट चलाने लायक हो जाता है वो, एम्पायर चलाने लायक। तो ये सोचता है यार ये कैसी जिंदगी जी रहा हूँ मैं, कैसे गवार लोगों के बीच में मैं अब मैं स्टोरी पे आ गया हूँ, ठीक है, समरी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सोचता है कि मैं कैसे गवार लोगों के बीच में आ गया हूँ, राज सिंहासन चलाना पड़ रहा है पत्थरों की तरह बैठ के, ठीक है। तो अपने पुराने यानी कि जवानी के दिनों को याद करता है कि किस टाइप से जो है इसने लड़ाई लड़ी थी ट्रोजन के खिलाफ और जीत हासिल करी थी, कितने बहादुर थे ये, कितने अच्छे तरीके से जो है पहाड़ों से लड़ते थे, मतलब लोगों से लड़ते थे, पहाड़ों की तरह इनके अंदर हिम्मत भरी हुई थी, तूफानों से लड़ते थे, चट्टानों से लड़ते थे। तो ये कह रहे हैं कि वो ताकत कहाँ चली गई। ये अपने ही मन में बात करता है, ये अपने मन में जब हम बात करते हैं लिटरेचर में, मन ही मन हम कुछ बोलते हैं, अपने आप से बड़बड़ाते हैं, कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, वो कहलाता है सोलिलोकी, ठीक है। तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में ये पोएम है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है आपको नहीं पता आई थिंक। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है अपने आप से बात करना, वो जब ड्रामेटिक फॉर्म में उसको पेश कर दिया जाता है लिटरेचर में, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई ना यूलिसिस की, मैं इतनी जवानी में ये करता था, बूढ़ा हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर पावर नहीं बची, मैं स्टिल वॉर करना चाहता हूँ, उन चीज़ों को जीना चाहता हूँ एक बार फिर से। तो ये अपने आप मन में ही बातें कर रहा है, दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट इट्स अ मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, राइट। लॉर्ड टेनिसन की मैक्सिमम पोएम में आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग दिखेगा ही दिखेगा। तो अब यूलिसिस जब ये सारी बातें सोच रहा होता है, बैक टू द स्टोरी मैं आ चुका हूँ, बैक टू द स्टोरी। तो जब ये सोचता है कि मैं ऐसा अब इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया, मेरा बेटा ठीक है राजपाट चलाने लायक हो गया है, तो मैं वापस जाता हूँ उन जगहों में जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें किया करता था, ये जो वॉर वगैरह लड़ा करता था, इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया मैं। तो ये है समरी इसकी, ठीक है। अब लाइन टू लाइन एनालिसिस करनी है, ये मेन बात थी हमारी इसमें। हम पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसमें थीम क्या है, मेन और मेजर थीम जो निकल के आएगी वो यही आएगी, कंकरिंग। कंकर का मतलब होता है जीतना, जीत। व्हाट कंक्वरिंग समथिंग मेक्स यू, मतलब जितना
खुशी जो आपको जीतने से मिलती है, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू गेट बाय कंकरिंग थिंग्स कैनॉट बी गेट बाय एनीथिंग। तो आप जब जीत लेते हो किसी चीज़ को, उस टाइम पे जो खुशी मिलती है आपको, वो कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने ये सारा कुछ बता दिया आपको इलियड वगैरह वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आपको जो होमर होमर जो पोइट थे, तो उनके अगर हिसाब से बताए तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ओडिसी के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वापस जाने चाहता है ये लड़ने वड़ने के। हाँ, दूसरी वर्जन ऑफ बुक में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यूलिसिस या फिर ओडिसी खुद वापस जाना चाहता है, वापस इन अपने उन बलों को जीना चाहता है, वापस जो है अपनी बहादुरी की उन जो पल बिताए थे उसने, उनको वापस जीना चाहता है। ठीक है, अपने आप को ऐसे नहीं मरना चाहता ये कि बूढ़ों की तरह एक ही जगह जो है अपनी प्रजा पे रूल करते करते मरना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, ये एक जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और 18 देखो हुआ क्या था कि टेनिसन को जो है ये पोएम लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? वो मिली थी अपने फ्रेंड की डेथ से, आर्थर हेलम की डेथ से। जब वो यूरोप घूमने गया था उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई। तो यही सोच रहा है कि यार जब मरना ही है लाइफ में, मतलब ऐसे मर ही जाना है, तो इससे बेटर है ना कि कुछ करके मरे, कुछ बहादुरी वाला काम करके मरे। तो ऐसे मरने से क्या फ़ायदा है? या फिर अपनी इसी दोस्त की डेथ का पेन जब वो फेस करता है तो ये पोएम लिखता है, यूलिसिस। ठीक है, यूलिसिस के बारे में मैंने बता ही दिया आपको अभी, किस टाइप से जो है वापस अपने उन जवानी के दिनों को, उस ताकत वाले टाइम को जो है वो जीना चाहता है। अब देखो कि आपको जो टेनिसन का ना मिलेगा, आपको एक चीज़ की ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो यूलिसिस कैरेक्टर आपको हर जगह मिलेगा, डांते के इसमें भी मिलेगा जहाँ पे वो इन्फर्नो वगैरह डेथ के बारे में बताता है। तो यूलिसिस आपको सजा काटते हुए दिखेगा। ये देखो, ये सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये आपको मैं एट दी एंड ऑफ दी वीडियो बताऊँगा, तब जाके क्लियर होगा। अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मेन पार्ट या फिर मेन चीज़ क्या थी इसमें, मैंने बताया था कंकर, जीतना किस चीज़ को। टोन क्या है, वो टोन वगैरह आप खुद देख लेना, ड्रामेटिक मोनोलॉग ये सारा कुछ मैंने बता ही दिया आपको। फुल एनालिसिस लाइन बाय लाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे अब। ठीक है, तो आ जाते हैं लाइन टू लाइन एनालिसिस पे। देखो, पोएम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इट लिटिल प्रॉफिट्स देन एन आइडल किंग बट स्टिल हर्थ अमंग दिस बैरन क्रैग्स मैच विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डोल unequal loss into a savageries that hoard and sleep and feed and no not me। देखो ये कह रहा है कि देखो मैंने बताया था ना कि अब ये राजा है वहाँ की, जहाँ पे भी रूल कर रहा है वहाँ का राजा है ये। अब राज करते करते वो थक चुका है, वो चाहता है कि वो दिन कहाँ गई जब मैं वॉर किया करता था। तो इट लिटिल प्रॉफिट्स मी देन एन आइडल किंग। अब मुझे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं पहुँचा रहा है ऐसा शांत एक राजा की तरह पड़े रहने में। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा नहीं शांत हो जाता है, जैसे आग जल रही है, उसके बाद आग जलते जलते चूल्हा शांत कैसे हो जाता है। तो ये कह रहा है कि ऐसे चूल्हे जैसा शांत हो चुका हूँ मैं, बाय दिस स्टिल हर्थ। चूल्हे में आग नहीं बची है। अंगीठी जो होती है ना जिसमें आप कोयला जलाते हो, जब तक आग रहती है तब हीट आती है, उसके बाद शांत हो जाता है तो कुछ नहीं आता। तो वही कह रहा है अब तो मैं चूल्हे जैसा शांत हो चुका हूँ। अमंग दिस बैरन क्रैग्स, इन अनपढ़ लोगों के बीच में जो है, अनपढ़ सॉरी गवार कह लो आप। ठीक है, अमंग दिस बैरन क्रैग्स, वैसे क्रैग्स तो यहाँ पे बोला गया है पहाड़ों को, तो पहाड़ यहाँ पे प्रजा ही है, मतलब जिस पे रूल कर रहा था। तो कह रहे हैं इन लोगों के बीच, शांत लोगों के बीच में, ये जो पत्थरों की तरह पड़े हुए लोग हैं, इनके बीच में मैं रूल करते करते जो है अब मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा। मैच विद एन एज वाइफ, मेरी वाइफ भी यहाँ तक की एज हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। आई मेट, अब मैं भोग रहा हूँ, मैं किन चीज़ों को भोग रहा हूँ? अनइक्वल लॉस एंड पालतू सैवेजरीज, मतलब मैं जानवरों की तरह जो है जिंदगी अब काट रहा हूँ। ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये अपने मन में बात कर रहा है, दैट्स वाई ना आई सेड की ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो अपने मन ही मन में ये सारी बातें कर रहा है। तो ये सब हो रहा है इसके साथ। आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि ये सब इसके साथ हो रहा है कि अभी इसको पसंद नहीं आ रहा राजपाट चलाना। दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नॉट नो मी, तो ये राजपाट चलाना अब इसे पसंद नहीं आ रहा। इसे ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि वाइफ भी बूढ़ी हो चुकी है, ना चूल्हे में आग बची है, मतलब वो जो आग होनी चाहिए ना जीवन में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तो वो सब बची नहीं है अब। तो ये इस चीज़ से बड़ा ही दुखी होता है। तो ये लाइन 1 to 5 में बताया गया आपको। ठीक है, आगे बढ़े। आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हो तो आप ये पढ़ लेना, PDF जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को बस सुन लो आप, बाकी एक्स्ट्रा में आप खुद पढ़ लेना इस PDF से। ठीक है, मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ वैसे तो। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज सॉरी ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड। तुम ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं आज भी वो उसी टाइप से हूँ, मैं आज भी उतनी शक्ति है मेरे अंदर। मैंने बड़े बड़े टाइम को जो है एंजॉय किया था,
बड़े बड़े ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली का मतलब है कि मैंने उन दिनों जब मैं बहादुर था, जब ऐसे ट्रोजन वॉर लड़ा जा रहा था 10-10 साल तक, तो मैंने इतनी सारी चीज़ें करी थी वहाँ पे। मैंने ट्रैवल किया था, मैंने ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैंने बहुत कुछ करा था उस टाइम पे, हैव सफर्ड ग्रेटली। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सफ़र नहीं किया उस टाइम पे, अगर मैंने ये चीज़ें करी तो मैंने सफ़र भी किया। आपको पता होगा कि आपने होमर इलियड अगर पढ़ा होगा तो भगवान बार बार बीच में आ जाते थे। कुछ भगवान जो है ट्रोजन्स के सपोर्ट में थे, कुछ इनके सपोर्ट में थे, एगमेमन वाली टीम के। ठीक है, तो एगमेमन वाली टीम का ही पार्ट था अपना यूलिसिस या फिर ओडिसी कह लो। तो भगवान आते थे, कई बार उनको सफ़र किया जाता था बाय दी, कभी आंधी आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी कुछ। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मैंने सफ़र भी बहुत किए हैं, बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, मैंने उनसे भी सफ़र किए हैं जो मुझे प्यार भी करते थे। जैसे जीएस ले लो, जीएस गॉड जो था होमर इलियड में, वो तो दोनों साइड था ना एक्चुअली, तो देखा जाए तो मेरे से जो है कुछ लोग प्यार भी करते थे और कुछ मैं कभी अकेला भी फील करता, तो मैंने उन सभी से जो है सफ़र किया है। ऑन शोर एंड व्हेन दोज थ्रू स्कडिंग्स ड्रिफ्ट्स एंड द रेनी हाइड्स, तो मैंने उन चीज़ों को भी फेस किया है। मैंने किन किन चीज़ों को फेस किया है? उन हरी ड्रिफ्ट होती हैं, ड्रिफ्ट आती है ना समुद्र वगैरह में, तो मैंने उन तेज आने वाले ड्रिफ्ट्स वगैरह को भी जो है फेस किया है। मैंने उन रेनी हाइड्स को भी जो है, रेनी हाइड क्या होता है? सात, आपने सप्तऋषि तारे सुने होंगे, तो उसी को बोला गया है। यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है, इनका मीनिंग है, ठीक है, सिंपल मीनिंग है। तो हाइड्स, तो जब सितारे हुआ करते थे, सप्तऋषि तारा निकला हुआ करता था। सप्तऋषि का इन द सेंस 7 तारों का एक समूह होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देखा जा सकता है वो रात को। तो जब वो निकला करते थे, उस टाइम पे भी मैं निकला करता था वॉर के लिए, उस टाइम पे भी। तो वो दिन कहाँ चले गए? यही बार बार फील कर रहा है कि वो दिन कहाँ चले गए। कैसे मैं जो है इन 7 सितारों के समूह को जब निकला करते थे, उस टाइम पे भी मैं जो है बहादुरी करके जो है लड़ा करता था। इस अंधियारे में भी मैं लड़ा करता था। उनको ऐसा लगता था जैसे मैं उनको नाराज कर रहा हूँ, एंड आई बिकेम अ नेम। लेकिन आज की अगर बात करूँ तो मैं सिर्फ एक नाम बन गया, फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हर्ट। एक ऐसे हर्ट की तरह जो कि भूखा हो किसी चीज़ के लिए। वो किस चीज़ के लिए भूखा है वो तो आप लोगों को पता ही है। वो वापस जाना चाहता है, उन्हीं उसी तरीके से जो है लड़ना चाहता है। तो मच हैव आई सीन एंड नोन, मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ। सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स, मैंने बहुत राजा बन के रूल कर लिया इन लोगों पे जो कि एक पत्थर बने बैठे हैं। ठीक है, क्लाइमेट्स काउंसिल, गवर्नमेंट, माई सेल्फ नॉट लेस्ट। तो मैंने बहुत कुछ जाना, किस किस चीज़ को जाना, कैसे रूल करते हैं, क्लाइमेट को जाना, काउंसिल को जाना, सदनों को जाना, गवर्नमेंट कैसे चल रही है, सब कुछ जाना। यहाँ तक कि मैंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, मैंने अपने आप को भी जाना, बट ऑन ऑफ देम ऑल। बट मैं अब थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स। अब मैं दोबारा जो है अपने भालों से, अपने इन चीज़ों से जो है वापस बैटल के लिए बढ़ना चाहता हूँ। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, मैं वापस उस ट्रॉय के पास जाना चाहता हूँ जिस पे मैंने जो 10 साल बिताए थे अपनी लड़ाई के। मैं वापस जाना चाहता हूँ उन चीज़ों पे। ठीक है, मैं वापस जाके अपनी इस खून की गर्मी को शांत नहीं करना चाहता। भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बट स्टिल आई वांट टू बैटल विद द ट्रॉय। ठीक है, वैसे बैटल अब शांत हो चुका है क्योंकि अब 10 साल तो लगे गए थे लड़ने में, और इसके बाद तो ये इतने सालों बाद वापस अब याद कर रहे हैं इन चीज़ों को। यू कैन डील विद इट। क्या सोच रहा है ये अपने मन ही मन में। ठीक है, तो ये चाहता है कि वापस वो बहादुरी के दिन वापस आ जाए। आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई एम मैट, येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क। आर्क पता है आपको? सर्कल पूरा ऐसे होता है ना, सर्कल, एक मिनट मेरे को ड्रॉ करने दो आप। सर्कल पूरा ऐसे होता है, ठीक है, बट अगर सर्कल इतना हो तो कभी मन भरेगा आपका? तो ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हुई है ना मेरे साथ मेरी लाइफ में, वो सिर्फ इतनी है। मेरे को पूरा इसको ऐसा बनाना है, एक सर्कल बनाना है। सॉरी, सर्कल नहीं बना पूरी तरीके से, बट यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड, समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, चलो। तो ये कह रहा है कि सिर्फ एक आँख से काम नहीं चलेगा मेरा, एक ऐसे से काम नहीं चलेगा, मेरे को पूरा सर्कल बनाना है। तो यही कह रहा है कि जो मैंने वॉर वगैरह करी है ना, ये बस आधी ही रह गई है, मेरे को दोबारा कुछ करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, ग्लिम्स एट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, मैं वापस उन जगहों में जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने अभी तक ट्रेवल नहीं किया। फॉर मार्चिंग स्पीड्स फॉर एवर एंड फॉर नेवर व्हेन आई मूव। तो मैं जब चलता हूँ तो ऐसा, देखो ये कह रहा है कि अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, मैं उन अनट्रेवल्ड वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ जहाँ तक मैं अभी गया नहीं। फॉर हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। तो मैं जब चलता हूँ ना, तो ये मार्जिन जो होती है, वो मार्जिन कुछ नहीं होती मेरे लिए, फिर वो चीज़ें फेड होती जाती है जैसे ही मैं चलता हूँ। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं दोबारा वर्ल्ड को जो है एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो एंड है ही नहीं वर्ल्ड का। ठीक है, ये फेड होने का मतलब क्या है? मान लो कोई चीज़ खत्म ही नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी का मतलब क्या है? आप चलते रहो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो।
बहुत मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने में इस टाइप से, ठीक है। होप सो कि आप लोग भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम योर साइड। हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड टू रस्ट अनबर्निश्ड, नोट टू साइन इन यूज़। देखो, नोट टू साइन इन यूज़ अभी क्या चीज़ शो कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। हथियार ही ऐसी चीज़ होती है, तलवार वगैरह, जो कि साइन करते हैं धूप में। वही बता रहा है कि अब मैं जंग, ऐसे बड़े बड़े जंग नहीं लगवाना चाहता अपने आप में, जो जंग लगने लगी हैं। वो कह रहा है कि जंग लगने लगी हैं चीज़ों में, तो अपने आप को ऐसे जंग नहीं लगवाना चाहता। मैं सिर्फ देखो, चमकने के लिए बना हूँ मैं, ऐसे जंग लगने के लिए नहीं बना, वॉर करने के लिए बना हूँ। तलवार में जब साइन होती है धूप में, आप चमकता है ना तलवार, तो ये कह रहा है कि मैं वापस वो दिन चाहता हूँ। हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड। ये कितनी गंदी बात है, कितना डल बिहेवियर है कि ये सोचना कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, स्टिल एक मिनट रुक जाओ, हाँ, स्टिल अभी बहुत कुछ बाकी है। एज दो टू ब्रीथ अवर लाइफ। क्या ये सांस लेना ही जिंदगी है? मैं अभी सांस ले रहा हूँ, क्या सिर्फ यही सांस लेना ही जिंदगी है? लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, ये लाइफ की ढेर लगती जा रही है ऐसे तो सांस ले लेके, तो ये लाइफ थोड़ी ना है। फॉर ऑल टू लिटिल, ये सब कुछ छोटी चीज़ें हैं। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स। तो ये सिर्फ सांस लेना ये जिंदगी नहीं है मेरे लिए, बट एवरी आवर इज सेव फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस। तो मैं हर एक पल को जो है जीना चाहता हूँ, हर एक उस पल को जो है सेव करना चाहता हूँ, साइलेंस को सेव करना चाहता हूँ। समथिंग मोर, मैं ज़्यादा चाहता हूँ, ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। मैं चाहता हूँ कि इन सभी पलों को शांत करके एक ऐसे पल को लाऊं, एक ऐसे ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ों को लाऊं, नई नई चीज़ों को लाऊं। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। तो ये कह रहा है कि अब तो बहुत कुछ हो चुके हैं, ऐसे लग रहा है कि वो उन दिनों की बात कर रहा है कि ऐसे लग रहा है कि अब तो बहुत दिन हो चुके हैं। 3 सन्स मतलब इतने दशक कह लो, या फिर इतने साल हो चुके हैं कि दोबारा मैंने ये सब नहीं किया। एंड होल्ड माई सेल्फ एंड दिस ग्रेट स्पिरिट yearning इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक ए शाइनिंग स्टार बियॉन्ड द मोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। तो मैं इतने दिन हो चुके हैं जो चीज़ों को मैं वापस उस एटर्नल साइलेंस में उसको इकट्ठा करके मैं वापस चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आई, जब मैं बियॉन्ड जा सकूँ, इन ह्यूमन थॉट से बियॉन्ड जा सकूँ मैं, ताकि मैं उस साइनिंग सिंकिंग स्टार जो कि डूब रहा है, सिंकिंग स्टार कह लो आप इसकी हिम्मत, या फिर इसका जो स्ट्रेंथ कह लो, ठीक है, बॉडी स्ट्रेंथ कह लो, अब जो घटती जा रही है। तो कह रहा है कि मैं वापस उन चीज़ों को जो है जीना चाहता हूँ, मैं वापस उसी एटर्नल साइलेंस को इकट्ठा करके वापस मैं उस नॉलेज को प्राप्त करना चाहता हूँ, इस सिंकिंग स्टार को जो है दोबारा मैं जीवित करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो सिंकिंग स्टार को, कि वापस उस हौसले को लड़ने वाले, ठीक है। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। तो ह्यूमन जो सोचता है कि अब एज हो चुकी है, नहीं कर सकता, मैं वापस उन चीज़ों को जो है वापस रिफ्रेश करना चाहता हूँ उन चीज़ों को। मैं स्टिल आई वांट टू गो फॉरवर्ड, ठीक है, मैं रुकना नहीं चाहता, ठीक है। दिस इज माई सन माइन ऑन टेलेमेचिस टू। अभी कह रहा है कि ये मेरा बेटा है टेलेमेचिस, मैंने कहा था ना कोई ओडिसी का एक बेटा भी हो चुका है। टू हुम आई लीव द स्केप्टर रॉयल्टी ऑफ किंग्स। तो ये जो राजपाट है, स्केप्टर का मतलब होता है राजपाट, तो मैं ये राजपाट सिर्फ इसके लिए छोड़ देना चाहता हूँ। ये सारी ये आइलैंड समझ लो, वेल लव्ड ऑफ मी। तो ये जो सभी राजपाट जो है मैं इसके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा राज सिंहासन जो है मेरे को पसंद करता है, ठीक है। मेरी सारपाई इसको जो है पसंद करता है, मतलब सारपाई का मतलब इतने जो मैंने लड़ाई वड़ाई लड़ी थी, सारी चीज़ों को मेरी प्रजा जो है पसंद करती है। बट स्टिल मैं ये सारी चीज़ें टेलेमेचस के लिए छोड़ देना चाहता हूँ। टू फुलफिल दिस लेबर बाई स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड रग्ड पीपल एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड। मैं ये सारी चीज़ें टेलेमेचस के लिए छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर वो प्रूडेंस है कि वो सारी चीज़ों को संभाल पाए, ठीक है, इन सभी चीज़ों को यूजफुल बना पाए, उन सारी चीज़ों को जो है अच्छा बना पाए, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें छोड़ देना चाहता हूँ टेलेमेचस के लिए, और मैं खुद वापस लड़ाई के इन द सेंस मतलब वापस मैं उन दिनों को जो है जीने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है ये सारा राज सिंहासन वगैरह जो है टेलेमेचस के लिए छोड़ देना चाहता हूँ मैं। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन दिस फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मेंस एंड डोनरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स। तो ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें ये खुद भी कर सकता है। क्या क्या? हाउस होल्ड गॉड्स जो इनके थे उनको एडोर करना, बड़े ही अच्छे तरीके से जो है राज सिंहासन चलाना, तो ये सारी चीज़ें आराम से कर सकता है टेलेमेचस। ये कह रहा है व्हेन आई एम गोन, तो मैं जब चला जाऊंगा, ही वर्क्स हिज वर्क, तो वो अपना काम करेगा, मैं अपना। वो कहता है कि टेलेमेचस की बस की नहीं है वो वापस ट्रोजन जैसे लड़ाई लड़े। मेरा बेटा है बट स्टिल वो राज सिंहासन ही चला सकता है अच्छे से, मेरे जितना वो नहीं कर सकता वो। तो ये यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया बट स्टिल उससे ज़्यादा पावर है, वो अपना राज सिंहासन ही चलाने दो उसको, मैं अपना जो है वॉर करने के लिए जा रहा हूँ।
ठीक है। तो वापस वही एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। तो वो उसको राज सिंहासन चलाने दो, और मैं जो है अपना इस जो बहादुरी वाली लाइफ है उसको मैं जीने जा रहा हूँ। ठीक है। देयर लाइज अ स्पोर्ट द वेसल्स पब्स आर सेल, देयर ग्लूम्स द डार्क ब्रॉड सीज। तो अब अपने इसमें मन ही सोच रहा होता है कि वो सेलिंग जो मैं समुद्र में करता था, वो रात ऐसा लगता था कि समुद्र ही मेरा ये जो चौड़ी सी इतना खतरनाक जो समुद्र है, इतना जो वास्ट है समुद्र, वही मेरे लिए घर है। दिस ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज। तो यही जो है मेरी जिंदगी है। माई मैराइनर्स souls that have toiled and brought and thought with me that ever with a frolic welcome to the thunder and the sunshine। तो कह रहा है कि जब मैं इन्हीं चीज़ों के बीच जाऊंगा, मैं सेलिंग करूंगा, जब मैं इन्हीं डार्क ब्रॉड सीज के बीच में घूमूंगा, तो सारी चीज़ें जो है फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, और एक ये सारी चीज़ें भी खुश होंगी मेरे को देख के, ये भी जो है मैरी मेकिंग करेंगी, खुशी खुशी वेलकम करेंगे मेरा। क्यों करेंगी? आपको पता है कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही महान वॉरियर था ये, ठीक है, ट्रोजन वॉर में। तो ये सारी चीज़ें कह रहा है कि जो मेरे साथी थे, ये सारे जो है मेरी मेहनत को जो है देखेंगे, वापस जो है खुशी मनाएंगे, मेरा वेलकम करेंगे। थंडर एंड सनशाइन एंड अपोज्ड फ्री हर्ट्स फ्री फॉर हेल्थ, यू एंड आई आर ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। तो भले ही बूढ़ा हो गया हूँ, भले ही मेरे साथी भी बूढ़े होंगे, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। स्टिल दे विल रिस्पेक्ट माई ऑनर माई टॉयल मतलब मेहनत होता है, तो ये सब कुछ करेंगे। दैट क्लोजिस ऑल। तो कह रहा है कि सिर्फ मेरी नहीं, मैं नहीं हुआ ऐसा बूढ़ा, सभी जितने भी मेरे मैराइनर्स मेरे साथ थे, सारी चीज़ें जो हैं उनके आसपास भी जो है डेथ अब भटकने वाली है। मतलब ठीक है, बूढ़े हो चुके हैं और डेथ कैन कम, बट ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। बट बिफोर एर द एंड, लेकिन मरने से पहले एटलीस्ट, ठीक है, सबके आसपास मौत भटकने लगी है, मौत का आ चुका है, पैगाम आ चुका है, हम निकल चुके हैं इस चीज़ के लिए, लड़ने के लिए, ठीक है, समुद्र के बीचों बीच आ गए हैं हम अब इन्हीं के बीचों बीच अपनी बहादुरी फिर से शो करने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मरने से पहले वी स्टिल वांट टू डू समथिंग। हम वो नोबल काम फिर से करना चाहते हैं जो हमने इतने सालों पहले किया था ट्रॉय में, जो तहलका हमने मचाया था। सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट बी डन, कुछ करा जा सकता है अभी भी। नोट अनबिकमिंग मैन दैट थ्रो विद गॉड्स, किस टाइप से जो है हमने गॉड्स वगैरह का जो भी इन्होंने करा था। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। तो अब जो है लाइट जो है चमकने लगी उन पहाड़ों से भी, सिंस हम आ चुके हैं। द लॉन्ग डे विंस द स्लो मून क्लाइम्स, रात चढ़ रही है, अपना जो मून है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। द डीप मून्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। कम माई फ्रेंड्स, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। तो ये कह रहा है कि कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ पुराना नहीं हुआ, आओ मेरे फ्रेंड्स, आओ दोबारा आओ, दोबारा जो है अपने आप को एक धक्का मारे, पुश ऑफ करें, एंड स्टिल विलिंग इन ऑर्डर स्माइट द सराउंडिंग फरोस फॉर माई पर्पज होल्ड्स। तो कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, मरने से पहले हम दोबारा जो है उन्हीं चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, एक न्यूअर वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं। अपने आप को धक्का मारो, अपने आप को पुश ऑफ करो कि नहीं, अभी भी जान है हड्डियों में, अभी भी जान है, अपने थाइस में जान है, अभी भी ताकत है हमारे अंदर कि हम दोबारा से अपने बाजुओं में अभी भी ताकत है कि वी कैन स्टिल फाइट विद एनीवन। ठीक है, वो वापस उन दिनों को याद करो। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बैथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डे। तो मैं वापस जो है आप लोगों को फिर से एक बार जो कह रहा हूँ कि मैं पुश ऑफ करना चाह रहा हूँ, ये यूलिसिस कह रहा है कि मैं पुश ऑफ करना चाहता हूँ कि आप लोग जागो, सेल करेंगे हम, मतलब समुद्र के बीचों बीच सेलिंग करते करते हम जाएंगे, ठीक है। और उन सभी वेस्टर्न स्टार्स को मैं एक बार फिर से अनरेवल करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ जब तक मैं मरता नहीं हूँ, ठीक है, अंटिल आई डाई। तो ये सभी को कह रहा है, ये अपने आप को नहीं, जो भी इसके साथ मैराइनर से कौन कौन हो सकता है, एक्लीज, एगेमेनन, जो इनके साथ ट्रोजन वॉर में थे, तो ये सबको कह रहा है कि जागो, उठो, अभी कुछ नहीं हुआ खत्म, ठीक है। मौत आने से पहले एक बार फिर से आप सभी ये कर लो। ये कह रहा है इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन, हो सकता है कि जो खाड़ियाँ हैं, ये जो जहाँ से हम गुजर रहे हैं, वो हमें धो दे, हमें मतलब हमारी डेथ का एक कारण बन जाए। मे बी वी शैल टच दी हैप्पी आइल्स, हो सकता है हम कहीं और बढ़िया जगह पहुँच जाएं, कुछ ऐसे आइलैंड वगैरह में पहुँच जाएं, एंड सी द ग्रेट एक्लीज होम वी न्यू। तो हो सकता है कि दोबारा हम उस एक्लीज को देख लें, उस एगेमेनन को देख लें जिसके साथ हमने ट्रोजन वॉर लड़ा था। तो मच इज टेकन, बहुत कुछ वैसे खत्म हो चुका है। मच अबाइड्स मतलब बहुत कुछ जा चुका है, टेकन मतलब ले जा चुका है। क्या पावर, थाइज में जो पावर है, हाथों में जो पावर है, इस बुढ़ापे के कारण जो पावर है
वो बहुत कुछ जा चुकी है, बट अभी भी मच अबाइड्स, बट स्टिल बहुत कुछ अभी प्रेजेंट है अपनी बॉडी में। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हीवन। हमें पता है कि वो स्ट्रेंथ नहीं बची कि हम दोबारा से जो है अर्थ और हीवन को फिर से हिला पाएँ, फिर से वो कुछ कर पाएँ, बट स्टिल इतना तो है पावर अभी दैट विच वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हर्ट्स, बट स्टिल हमारे अंदर वो हीरोइक हर्ट है, हम उसके तो बराबर हैं, एटलीस्ट इतनी तो पावर है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू स्टिक टू फाइन एंड नॉट टू यील्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम थक गए हैं, हम हार गए हैं, हम समय के साथ बूढ़े जरूर हुए हैं, हमारा हो सकता है फेट खराब हुआ हो समय के साथ, हम वीक हो चुके हैं फेट के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्ट्राइव नहीं कर सकते, हम मार नहीं सकते, हम मर नहीं सकते किसी चीज़ के लिए, हम अभी भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसी बुरी मतलब यील्ड नहीं करना चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता अपने आप को, अपने इस टाइम को। जब तक जिंदा हूँ मैं उस वेस्टर्न स्काई की उन सभी तारों को जो है एक बार फिर से अनरेवल करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये थी समरी दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी फैलाइए इस वीडियो को, व्हाट्सएप वगैरह, कॉपी लिंक, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो वहाँ पे आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक फैलाइए। ठीक है, यही सपोर्ट है आप लोगों के तरफ से मेरे लिए। ठीक है, मैं कुछ कभी मैंने आप लोगों से कुछ मांगा नहीं है, बट स्टिल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था वैसे टेलीग्राम चैनल को, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, ये रहा मेरा चैनल, ये रहा लिंक। ठीक है, तो ये लिंक जो है आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।